नमस्कार, स्वागत है आपका एचएन ज्योग्राफिया में। तो सबसे पहले आप सबका इस नए चैनल पे स्वागत है। और इस नए चैनल पे मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग सीयूटी पीजी से रिलेटेड इस चैनल पे हम लोग बात करेंगे। सीयूटी पीजी ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे टेलीग्राम हमारा चैनल है एचएन ज्योग्राफिया करके, वहाँ पे पहले से ही लड़के कुछ जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर काफी दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी की जो है, अगर आपका यूजी फाइनल ईयर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तभी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होता है वहां से आप पीजी ज्योग्राफी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पे पीजी यूजी आपका फाइनल ईयर में जरूरी नहीं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, लेकिन आप पीजी ज्योग्राफी कर सकते हैं। आपका जो यूजी का फाइनल ईयर होना चाहिए वो जो फाइनल ईयर लास्ट 2 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप सीयूटी पीजी ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, पीजी अगर आप ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, तो यूजी में फाइनल ईयर में आपका एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी होना चाहिए। तो आपका एलिजिबिलिटी यही है कि आपका फाइनल ईयर में क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होंगे पीजी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। 25 से यहाँ पे केवल सीयूटी पीजी ज्योग्राफी में केवल अब आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे वहां पे केवल आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा। कोर सब्जेक्ट मतलब आपका जो हम लोग ज्योग्राफी में बात करें तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आएगा वो केवल सिस्टमैटिक ज्योग्राफी से आएगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न है, यहाँ पे लगभग हम आपको पैटर्न बता दे रहे हैं। जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, आपको जो एनटीए के थ्रू ये एग्जाम होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और सीयूटी पीजी से ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आपको एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे एडमिशन आपको मौका मिलता है। कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसमें ऐड हैं। दूसरी बात ये आपको बता दूं कि सीयूटी पीजी में आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं है। मतलब आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर पीजी में एनरोल होना हो तो वहां पे अलग से उसका आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूटी पीजी में आपका बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है। ये सब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो फेमस यूनिवर्सिटी है, ये सब आप में डायरेक्ट एडमिशन, केवल एनटीए का एक एग्जाम दीजिए, सीयूटी पीजी में आप एनरोल कर लीजिए। टोटल 75 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे और वो भी टोटल 75 में 75 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके कोर सब्जेक्ट होंगे। कोर सब्जेक्ट मतलब अगर आप, जैसे हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो आपका जो 75 क्वेश्चन होंगे वो टोटल क्या है, आपका ज्योग्राफी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। इस लेवल से होनी चाहिए कि आप बेसिक सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अब आपको जैसे ही आप मास्टर में, जैसे ही आप एमए या एमएससी में एनरोल करेंगे, पहले सेमेस्टर के बाद से ही आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आप सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक करें और उसके बाद पहले सेमेस्टर के बाद से ही आपका यूजीसी नेट एग्जाम टारगेट होना चाहिए और यूजीसी नेट एग्जाम आपको पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करना है। आपको ये देखिए, सबसे पहले आप सीयूटी पीजी का टारगेट रखेंगे तो सीयूटी पीजी में आपको हमने बता दिया कि 75 जो आपके क्वेश्चन है, इसमें आपको 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से मिलेंगे। सीयूटी पीजी का भी एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा। क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें कितने होते हैं, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर साल देखे हैं, लगभग 2023 का आपको मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 2024 का बता दे रहा हूं, 2025 का बता दे रहा हूं और 2026 में भी बता दे रहा हूं क्या है इसका आंकड़ा। देखिए 2023 में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में है, लगभग यहाँ पे 12,000 लोग इसमें रजिस्टर्ड किए थे एग्जाम देने के लिए और 9,000 के आसपास लड़के एग्जाम दिए थे। 2024 में भी लगभग 11,000 लोग इसमें रजिस्टर्ड किए थे और इसमें लगभग 9800 लोग इसमें एग्जाम इसको सीयूटी पीजी ज्योग्राफी का दिए थे। 2025 में भी सेम कंडीशन था, लगभग 11,500 इसमें फॉर्म भरा गया था और लगभग 10,000 लोग इसका एग्जाम यहाँ पे दिए थे। यहाँ पे लगभग 17,000 रजिस्टर्ड थे और 10,000 लोग इसमें एग्जाम दिए थे। तो कंपटीशन बहुत हाई है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे सीटें बहुत कम होती हैं। जेएनयू में लगभग आपको पता है कि वहां पे 40 या 65 सीटें हैं ज्योग्राफी के लिए। इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखिए, मैं आपको सिलेबस भी इसका डिस्कस कर दे रहा हूं आगे। और इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है मिड मार्च लेके ये सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, इसी के बीच में ये एग्जाम जो है ये कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास देखिए मोटा मोटा जो समय है आपके पास, लगभग आप जनवरी खत्म हो गया है, फरवरी मान लीजिए, फरवरी को 25 मानिए और मार्च
मार्च में भी आपके पास 15 दिन मानिए, तो देखिए कुल मिला के आपके पास जो है लगभग 40 दिन है। लगभग आपके पास कितने दिन है? 40 दिन है। और इन 40 दिनों में अब आपको क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन करने हैं। टारगेट ले लें कि अगर पर डे हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग आप 4000 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 40 दिन आपके पास है तो लगभग आप 4000 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लड़के पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है और किस तरीके से करना है इसको भी आप समझिए। सबसे पहले आप देखिए आपका सिलेबस है, सिलेबस मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू उठा लीजिए, एमसीक्यू और पीवाईक्यूज दोनों टॉपिक वाइज यहां से उठाइए और टॉपिक वाइज डेली आप 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब ये क्वेश्चन मिलेगा कहां? तो ये क्वेश्चन अब मिलेगा यूट्यूब HN ज्योग्राफिया के चैनल पे। आपको डेली आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे मिलेगा डेली। अब आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे डेली CUT PG का PYQ रहेगा, MCQ रहेगा और टॉपिक वाइज रहेगा और एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। टाइम नहीं है, आप MCQ प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए, कहीं भी, कोई भी यूट्यूब चैनल से करिए, बुक से करिए, किताब ले आइए, मार्केट से किताब ले, कहीं से भी करिए, आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करना है। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले आपका जो पहला सेक्शन है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा सेक्शन जो आपका है क्लाइमेटोलॉजी और तीसरा सेक्शन आपको यहाँ पे है ओशिनोग्राफी। चौथा सेक्शन देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीजें हम बता दे रहे हैं। सेक्शन 4 जो है ये बायोज्योग्राफी है। सेक्शन 4 जब आप CUT PG में देखेंगे तो यहाँ पे बायोज्योग्राफी लिखा है, लेकिन जब आप UGC नेट के सिलेबस में जाएंगे तो यहाँ पे बायोज्योग्राफी ना लिख के वहां पे लिखा है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, और उसी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर ही आपका वहां पे आ जाता है बायोज्योग्राफी। इसीलिए मैंने कहा कि CUT PG अगर आप ज्योग्राफी यहां से बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो देखिए बायोज्योग्राफी है, अब आप बायोज्योग्राफी जब UGC नेट को आप पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर ही आपका बायोज्योग्राफी आ जाएगा। ऐसे ही आपका देखिए फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सेक्शन 5 में है, जो कि UGC नेट के सिलेबस में ये यूनिट 9 में है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज में देखिए क्या क्या दिया है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल फीचर्स एंड डिविजन्स है, ड्रेनेज पैटर्न, सोशल टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल वेजिटेशन। क्लाइमेट में क्या क्या है, सीजन, मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल, लोकल विंड्स वगैरह हैं। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस, यहां से लगभग हर साल क्वेश्चन और हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मेजर टाइप्स एंड देयर पोटेंशियल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, सोर्सेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ जाते हैं कौन से इसमें एलिमेंट है जो नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कौन से हैं जो कन्वेंशनल हैं। तो हम लोग को पता है कि नॉन कन्वेंशनल अगर बोल दिया जाए तो वो रिन्यूएबल होते हैं, और अगर कन्वेंशनल बोल दिया जाता है तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। आइए देखिए अब ये फिजिकल ज्योग्राफी की था। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या सिलेबस है। डेप्थ में आपको सिलेबस नहीं बता रहे हैं, आपको ये टेलीग्राम पे हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां पे डेप्थ में सिलेबस देख लीजिए। अब देखिए सेक्शन 5 जो है ज्योग्राफिकल थॉट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला ये सेक्शन UGC नेट के एग्जाम से भी और CUT PG के भी एग्जाम से भी। यहाँ पे हम लोग देखिए कंट्रीब्यूशन जो पढ़ते हैं, ग्रीक का पढ़ते हैं, रोमन का पढ़ते हैं, अरब का पढ़ते हैं, चाइनीज का पढ़ते हैं, इंडियन स्कॉलर का पढ़ते हैं। यहाँ पे अमेरिकन का नहीं दिया है, UGC नेट में अमेरिकन का भी दिया है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लगभग हम लोग ग्रीक और रोमन और अरब का यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ड्यूलिज्म में आता है, ड्यूलिज्म में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी यहाँ से भी बात होती है, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिनाउंड पर्सन है, इसमें वेरेनियस उनका नाम है। इन सब के बारे में हम लोग वहां देखिए फिजिकल वर्सेस ह्यूमन रीजनल दिया है, सिस्टमेटिक, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, आइडियोग्राफिक, नोमेथेटिक। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोमोथेटिक मतलब क्या होता है, ये UGC नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ये लॉ मेकिंग अप्रोच के बारे में इसमें बताया जाता है। पैराडाइम, पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म से क्वेश्चन आजकल बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म, ये आपका सेक्शन 5 पे था। ऐसे ही सेक्शन 6 और 7 में देखिए, 7 में देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपको बहुत, इसमें ज्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करना होता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अगर आप ज्योग्राफी सेंसस 2011 का इसमें डेटा अगर आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि हमारे पास हैंड रिटन है, आपको हम दे देंगे, तो आपको यहाँ से लगभग यहाँ पे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का यूनिट समाप्त हो जाएगा यहाँ से।
पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा जो टर्म्स होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, नेचुरल बर्थ रेट, तो ये सब चीजें जो होते हैं, ये सब आपको इसके टर्म्स जो है उसके डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए, तो आपको यहां से कवर हो जाएगा। माइग्रेशन है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, ये देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक सब टॉपिक यहाँ पे है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, फ्रंटियर और बाउंड्रीज। यहां से क्वेश्चन फ्रंटियर और बाउंड्रीज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है कि फ्रंटियर 3D है कि 2D है, बाउंड्री जो है आपका 3D है कि 2D है। फ्रंटियर में पूछा था फोर्स कौन से होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं। ये सब आपको हम बहुत डेप्थ में अभी नहीं बता रहे हैं सिलेबस में, लेकिन आप इसको समझिए। सिलेबस अगर आप इस सीयूटी पीजी ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ जाएंगे तो समझ लीजिए आपका बेसिक ज्योग्राफी जो है यूजीसी नेट का आपने 80% आपका सिलेबस यहीं से समाप्त हो जाएगा। ऐसे आपका ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज में है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब चीजें हैं। एग्रीकल्चर में देखिए जो सीयूटी पीजी ज्योग्राफी में यहाँ पे मॉडल्स जो मॉडल एंड थ्योरी जो होता है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। यही जब आप यूजीसी नेट में जाएंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में, आपका यहाँ पे पॉपुलेशन में, इन सब टॉपिक में, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में यहाँ पे मॉडल्स और थ्योरी भी आपको पढ़ने पड़ते हैं कि कौन मॉडल कौन सा दिया है। तो एग्रीकल्चर में है, उसके बाद माइनिंग इकोनॉमी, फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट। देखिए ट्रांसपोर्ट में आप टैफे नाम है एक यहाँ पे ज्योग्राफर हैं, उनका काफी अच्छा यहाँ पे काफी रोल है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में। ऐसे ही हम लोग आते हैं देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी ये ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चरल लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेलवे, रोडवे, वाटरवे, एयरवे एंड पाइपलाइंस। रेलवे कब स्टार्ट हुआ, एयरवे, रोडवेज के सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे है रोडवेज की, और वाटरवे का जो पूछ लेता है कि NH WH ये नंबर पूछ लेता है कहां से कहां तक कनेक्ट है, एयरवेज का ईयर पूछ लेता है कि कब से स्टार्ट हुआ है, पाइपलाइन पूछ लेता है। ऐसे ही रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया में कई सारे इसमें नाम हैं। आपने BL प्रकाश राव का नाम सुना होगा, ये रीजनल प्लानिंग के इंडियन में काफी इनका नाम है। और ज्योग्राफिकल टेक्निक, ये लगभग ये आपका देखिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे है। कार्टोग्राफी है, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग हम लोग पढ़ते हैं। कार्टोग्राफी में ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैप साइंस, जनरल प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे प्रोजेक्शन है जो कि यूजीसी नेट में प्रोजेक्शन अब हट चुका हुआ है। तो मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ में हैक्योर, शेडिंग एंड कंटूर्स, ये सब आप ज्योग्राफी में यूजी में आप इसका इन सब का प्रैक्टिकल किए होंगे। अब देखिए मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डेटा, यहाँ पे आइसोथर्म दिया है और हाइड्रोग्राफ दिया है, आइसो बार दिया, आइसो हाइट्स होता है। आइसो हाइट्स मतलब क्या है, जहां पे सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, किसी सेम अमाउंट ऑफ एरिया में सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, उसे बोलते हैं आइसो हाइट। ये सब जो आपके देखिए डेप्थ में जब आप सिलेबस को जाएंगे तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन सिलेबस से ही आए हैं। जब आप सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसे ही सर्वेइंग टेक्निक में देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, चेन एंड टेप सर्वे, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में, स्टैटिस्टिकल मेथड में आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड, कई सारे इसमें टॉपिक हैं। मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन, लिप्टोग्राफिक कार्व आपने सब पढ़ा होगा। सैंपलिंग टेक्निक में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सब आपने पढ़ा होगा। काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह पढ़ा होगा। रिमोट सेंसिंग आ गया, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अलग से आजकल इसका सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का, और आने वाले समय में इसका काफी स्कोप है। तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का आप बेसिक से इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपका ये सब बेसिक एकदम इसमें क्लियर होना चाहिए। तो देखिए आपका लगभग ये मोटा मोटा सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, और इसी से रिलेटेड, इसी सिलेबस से रिलेटेड ही आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा। और ये आपका सीयूटी पीजी का जो चीज स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट, नंबर ऑफ सर कैंडिडेट, कितने कंपटीशन कैसा है, तो मैंने लगभग ये सब चीजें डिस्कस कर दिया है। और अगर आपको डेली एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज्योग्राफी है, आप सीयूटी पीजी ज्योग्राफी से रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।